तो जहां भी स्पीकिंग की बात आएगी वहां 5 नंबर की बात आती है। क्या 5 नंबर वाले लोग कमिटमेंट से डरते हैं? अगर आप 5 नंबर वाला सेल्स एंड मार्केटिंग में ले लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी कंपनी कहां से कहां पहुंचने वाली है। तो किसी पार्टी की रौनक होना, किसी घर में एक रौनक होना, ये 5 नंबर है। 5 नंबर वालों की हेल्थ कैसी रहती है? 5 नंबर वाले वैसे ठीक रहते हैं, लेकिन इनको अपनी नर्व्स से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, उसका इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी के ग्रिड में 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है ना, तो आप समझ जाइए कि ये अपने फादर का नाम रोशन करने वाले होते हैं। और किन नंबर्स के साथ इनकी जोड़ी एकदम खराब रहेगी? एज ए आप अगर पार्टनर चुनना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर, 5 और 3 बेस्ट होते हैं। मैम, अगर इनको कोई क्रिस्टल पहनना है या रुद्राक्ष धारण करना है तो कौन सा कर सकते हैं? रुद्राक्ष के लिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आप हमारी सीरीज देख रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के हमने पॉडकास्ट किए और आपने लगातार उस पर अपना प्यार दिखाया। व्यूज आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन आ रहे हैं। और जैसे हम अपने पिछले सभी पॉडकास्ट में कहते हुए आए हैं कि ये सीरीज 9 नंबर तक जाएगी, तो जो भी इंसान 1 नंबर से लेकर 9 नंबर वालों के बारे में सीखना चाहता है, समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उनको ये सीरीज पूरी कंप्लीट देखनी चाहिए। तो पिछले वाला जो पॉडकास्ट था वो 4 नंबर वालों के लिए था, राहु वालों के लिए था। आज वाला जो पॉडकास्ट है वो 5 नंबर वालों के लिए है। और मैं स्वागत कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार। राधे राधे। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है मैम, जिस तरीके से आप समझाते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपने इतना आसान कर दिया लोगों के लिए कि ये सीरीज से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और लोग कॉन्टिन्यूस इससे सीख के अब हर घर न्यूमरोलॉजिस्ट होने वाला है। बिल्कुल। जैसे अभी कुछ कैंपेन आपने देखे होंगे चलते रहते हैं कि हर घर एस्ट्रोलॉजर, अब ये हो गया कि हर घर न्यूमरोलॉजिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत आसान एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, तो मेरा एक कहते हैं ना, एक एम था यही कि लोगों को बहुत ज्यादा ना भ्रम है। रीजन क्या है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना। जो लोशो पढ़े हैं वो अपनी कहानी बोलेंगे, जो वैदिक है वो अपनी कहानी बोलेंगे, जो पाइथागोरस से पढ़े हैं वो अपनी कहानी बोलेंगे। और लोग इतने ज्यादा, मेरे पास ही इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बड़े भ्रमित रहते हैं। मैम उन्होंने तो ये कहा था, आप ये कह रहे हो। तो मैं चाहती थी कि इस पॉडकास्ट में मैं हर नंबर के लिए ऐसा कुछ क्लियर विजन दे दूं ताकि लोगों को वो जो एक इल्यूजन फैला हुआ है कि ये नंबर कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, कहीं ये कॉम्बिनेशन खराब है, कहीं अच्छा है, तो वो सब इल्यूजन्स दूर हो जाए और इनको डीप में सबको नॉलेज मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं बदलाव, बुद्धि और बेचैनी का पॉडकास्ट। क्योंकि 5 नंबर के ये 3 मेन एट्रीब्यूट्स हैं। मुझे भी धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं जब मैं सीख रहा हूँ, और हो सकता है कि जब ये 9 नंबर पूरे खत्म हो गए तो छोटा मोटा न्यूमरोलॉजिस्ट मैं भी हो जाऊंगा। कभी अगर मैम का नंबर ना लगे, मैम बिजी हो, तो मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले 5 नंबर वालों के बारे में हम बात करेंगे, तो इनके थोड़े से एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स बताएंगे कैसे होते हैं। श्योर। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि का नंबर है। बुध यानी कि बुद्धि का कारक। मरकरी इसका प्लैनेट है, तो जिसको हम बुध हिंदी में कहते हैं। अब बुद्धि का कारक है तो ये हमारी इंटेलिजेंस हो गई। कैसी इंटेलिजेंस है? ये इंटेलिजेंस हमारी लर्निंग बताती है कि आप लर्न कैसे करोगे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एरिया में आपकी लर्निंग्स कैसे होंगी, ये हमें 5 नंबर बताता है। 5 नंबर हमें ये बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी। अब जब लर्निंग के साथ कम्युनिकेशन स्किल जुड़ जाती है तो 5 नंबर मीन्स एक अच्छा ऑरेटर हो सकता है। ऑरेटर कितना अच्छा होगा, है ना जी। एक अच्छा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है ना। तो जहां भी स्पीकिंग की बात आएगी वहां 5 नंबर की बात आती है। आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन 5 नंबर लेकर आता है। बेचैन लोग होते हैं ये लोग, इनको रेस्टलेसनेस इनका सबसे बड़ा, क्योंकि ये लोग एक जगह पर बैठ ही नहीं सकते। 5 नंबर कभी भी एक जगह पर नहीं बैठेगा, इधर घूमना उधर घूमना। इनको अगर आपने 9 to 5 जॉब दे दी ना तो ये इतने परेशान हो जाते हैं, तो ये उठ उठ के ना कभी किसी कुलीग के पास चले गए, फिर काम कर लिया, फिर उठ के कह रहे हैं अभी पानी पी आते हैं, इधर कैंटीन में हो आते हैं। मीन्स एक जगह पर टिक के बैठना, ये 5 नंबर नहीं है। घूमने फिरने का शौकीन, कभी कहीं जाना
कभी कहीं जाना, ये इसको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि टूर करना। तो अगर ये मार्केटिंग में आ जाए तो कितने कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है कि हाँ मुझे घूमना है, तो ये प्रोफेशन भी बड़ा इनको अच्छा लगता है। इसके साथ साथ 5 नंबर जो होता है ना, वो एक ऐसा नंबर है जो ना थोड़ा खोजी भी होता है, एडवेंचरस होता है, ये रिस्क टेकर भी होता है, ये है ना। तो ये कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, चल कर देते हैं, तो इस टाइप का भी होगा। और 5 नंबर जो है वो हमारी मनी मेकिंग की बुद्धि भी है, यानी कि पैसा कैसे बनाए। एक बिजनेसमैन है 5 नंबर, तो पैसा कैसे बनाए, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, ये 5 नंबर होता है। अब 5 नंबर क्या कहता है, मैं नेगोशिएटर भी बहुत बड़ा हूं, इतना बड़ा नेगोशिएटर कि आप इनको किसी भी चीज के लिए भेज दीजिए, तो तभी तो ये मार्केटिंग में कामयाब है, नेगोशिएट करना जानते हैं। तो इनमें जब वैसे ये अपनी फैमिली के बड़े क्लोज होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यार दोस्तों के ये ज्यादा क्लोज होते हैं, इनको पार्टीज करना बहुत पसंद होता है। तो लेकिन अगर आप इनको कहो कि पैसे का जो मनी मैनेजमेंट है वो अगर फैमिली की इमोशंस से पे ये दे दें, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको पैसा पहले, कैलकुलेटिव माइंड, तो कैलकुलेशंस होंगे कि आज फैमिली को कितनी जरूरत है, बच्चे ने मांगा है मेरे को पिकनिक पे जाना है, तो कितना इसको चाहिए होगा, उतना ही पैसा ये देंगे। मींस पैसा मींस कैलकुलेशंस, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बिल्कुल सही कहा। इसके साथ साथ इन लोगों को क्या अच्छा लगता है कि थोड़ा सा पार्टीज में, है ना, मैंने कहा ना अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, तो एक गलत आदत क्या है फिर, अब आप पार्टी में गए, आपने ड्रिंक्स ली, आपकी लत बन गई, तो ये इनकी एक बैड हैबिट बन सकती है। तो इन लोगों को इन चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। एक बार आपने लत लगा ली किसी भी चीज की, आपके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज जो है 5 नंबर को थोड़ी सी समझनी चाहिए, यही उसमें है। एक है रेस्टलेसनेस, कि ये लोग ना बेचैन बहुत रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, टिक नहीं सकते। ओवर थिंकिंग, इनका माइंड भी रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा है इन लोगों में कि ये लोग ना हर समय कुछ ना कुछ माइंड इनका चलता रहेगा। फ्रीडम लवर, कभी किसी के अंडर काम करना पड़े इनको और उसने अगर बंधन में बांधने की कोशिश की ना कि मेरे हिसाब से चलो, ये जॉब छोड़ देंगे, तुरंत जॉब छोड़ देंगे। इनको लगता है कि हम कैसे भाई, हम किसी के, कहते हैं ना उड़ते हुए आजाद पंछी हैं, किसी के बंद के काम करना इनके बस की बात नहीं है। तो अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है या एंटरप्रेन्योर है और वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, कि जब भी आप कोई हायरिंग कर रहे हैं तो पहले देख लो 5 नंबर वाले तो नहीं है ये। 5 नंबर वाले को हायरिंग करना है तो अपने उस स्टाफ में करिए या उस चीज के लिए करिए जो आपने बाहर भेजना है, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप 5 नंबर वाला सेल्स एंड मार्केटिंग में ले लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी कंपनी कहां से कहां पहुंचने वाली है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको 5 नंबर वालों को रखना है। और अभी सब लोगों को क्या करना है, फटाफट, आपको पिछले पॉडकास्ट में हम बता चुके हैं कि भाग्यांक क्या होता है, मूलांक क्या होता है, वो आपको अपने निकालने हैं। और फिर उसके हिसाब से हम आगे की चीजों को चर्चा करेंगे कि 5 नंबर वालों की पार्टनरशिप किसके साथ चल सकती है, किसके साथ नहीं चल सकती है, लाइफ पार्टनर उनको किस नंबर का चूज करना चाहिए, 5 नंबर वालों की हेल्थ कैसी रहती है, फिजिकल कैसी रहती है, कम्युनिकेशन स्किल। मैंने मैम सुना 5 नंबर वालों की कम्युनिकेशन के राजा होते हैं। बिल्कुल होते हैं। नंबर ही कम्युनिकेशन स्किल का है, ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं। देखो, मैंने बोला ये सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हैं। इंटेलिजेंस बुद्ध का कारक हुआ, और कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन, ये 3 क्वालिटी अगर किसी मार्केटिंग पर्सन के पास आ जाती हैं तो आप खुद ही बताइए कि वो जब जाएगा तो पहले तो वो फ्रेंडशिप बनाएगा अपने डीलर के साथ, जो भी सामान वो अपनी जो भी प्रोडक्ट को वो अपनी मार्केटिंग के लिए जा रहा है या सेल करने के लिए जा रहा है, तो फ्रेंडशिप बनाएगा, उसको अपने लटके झटके में बातों में उलझा कर, ये कम्युनिकेशन स्किल हो गई उसको अपने काबू में करेगा अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू। तो जब ये 3 चीजें किसी में आ जाती हैं तभी तो वो कामयाब है, और ये 5 नंबर है। क्या 5 नंबर वाले लोग कमिटमेंट से डरते हैं? कमिटमेंट से डरते हैं, शायद कह सकते हैं, रीजन है इसका। 5 वाले लोग ना किसी भी बंधन में बंधना नहीं पसंद करते। तो ये लव मैरिज में ज्यादा जाएंगे, अरेंज मैरिज में? करते तो लव मैरिज है, तो कमिटमेंट से डरते हैं।
अब ये तो उनके पार्टनर को सोचना है कि लव मैरिज तो कर लेंगे, कमिटमेंट कितनी पूरी करते हैं उसकी गारंटी नहीं है। देखो अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि धोखा दे जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, बहुत अच्छे लोग हैं। 5 नंबर तो एक ऐसा नंबर है ना जिसे हम कहते हैं ये बैलेंस का नंबर है। अगर लोशो ग्रिड में देखो तो बिल्कुल बीच का नंबर है, तो इसलिए इसकी सबके साथ कंपैटिबिलिटी होती है ना। अगर हम वैदिक ग्रिड में जाते हैं तो ये 9 5 4 यानी कि 9 और 4 जो है, अगर 5 ना हो तो बहुत बड़ा बंधन योग होता है और 5 आकर ही उसको बैलेंस करता है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं हर ग्रिड में बैलेंस का नंबर है ना। तो इसलिए जब भी इनकी मैरिज लाइफ की हम बात करेंगे, कमिटमेंट कैसे पूरी नहीं करेंगे ये, कि आपने अगर इनके साथ सपने ये देख लिए कि ये हर समय आपके साथ रहने वाले हैं, आपकी फैमिली में बड़े ही आपका ध्यान रखने वाले हैं, तो ये लोग इस टाइप के नहीं होते हैं। ये आपको कहेंगे ये देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये मैंने कोई कमिट नहीं किया था, मैं मैरिज बहुत अच्छी निभाने वाला हूँ, लेकिन जहाँ मेरी घूमने फिरने का और दोस्ती यारी का या मेरी जॉब में टूर करने का है, तो ये तो तुम्हारे को समझना ही चाहिए था कि इतना तो मैंने करना ही नहीं है। तो अपनी बातों में उलझाकर अपनी वाइफ को भी घुमा देंगे। ये कह सकते हैं। मैम थोड़े से इनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताएं कि ये इनकी जो अच्छाइयां हैं वो क्या क्या है। अच्छाइयां तो बहुत ही हैं, ये कोई बुराई नहीं है। आप अगर बोलने में माहिर हैं और आप अगर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। आप ये दिल के अच्छे लोग होते हैं, ये जब दोस्ती करते हैं तो जान देने को तैयार होते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग दोस्ती, इनको ये जरूर कह देते हैं हम लोग, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। रीजन कि ये जहां जाते हैं उस सर्कल में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी अच्छाई है। ये बच्चे के साथ बैठेंगे तो बच्चा बन जाएंगे, ये यंगस्टर्स के साथ बैठेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। अगर ये किसी बुजुर्ग के साथ बैठेंगे तो बुजुर्ग को लगेगा इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, हमें तो बड़ा ही प्यार कर रहा है, हमें बड़ा ही पूछ रहा है। और होते भी ऐसे हैं, केयरिंग पर्सन होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपनी कमिटमेंट को ऐसा कमिट करते ही नहीं है ये लोग जिनके पीछे इनको बंध के बैठना पड़े, वो इनके नेचर नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही प्यार रखने वाले, बहुत ही इनके फ्रेंड्स जो हैं इंतजार करते हैं कि ये पर्सन आएगा तभी पार्टी की रौनक बढ़ेगी। तो किसी पार्टी की रौनक होना, किसी घर में एक रौनक होना, ये 5 नंबर है, ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और इनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है? नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इनके जो सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ ना, एक तो आप कह के गए कि हाँ आप तैयार होकर बैठो हम अभी आ रहे हैं, और पता चला कि वहाँ कोई दोस्तों की पार्टी हो गई तो वहां से फोन हो जाएगा कि सॉरी कल आएंगे। तो ये वाली कमिटमेंट जो बात करी थी, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। इनकी फैमिली को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। अगर आप इनको बांधने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बंधने वाले, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दुख होगा, आपको लगेगा कि धोखा हो रहा है कहीं, बट ऐसा नहीं है, धोखा नहीं है, इनकी नेचर है ये ऐसी। दूसरा, इनका जो माइंड है ना, ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी और कमी है, वो ओवर थिंकिंग बहुत करता है। हर समय इनका माइंड चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो उससे होता क्या है कि इनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। अगर 5 नंबर के साथ कहीं लगा हुआ 2 नंबर आ गया, अब आप कहोगे 2 नंबर कैसे आ गया? मान लो कि कोई मूलांक 5 है और भाग्यांक 2 है, अरे वो तो ठीक है। या फिर आप 5 ऑफ फेब के बॉर्न है, 2 नंबर साथ साथ आ गए, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, 5 के बाद 2 लिखा, किसी भी रीजन से आपका या 52 बॉर्न है, देखो 2 कहीं भी कैसे भी साथ में आ सकता है जी। अगर 2 मूलांक हैं, भाग्यांक 5 है तो भी आ गया, है ना। ठीक है। ऐसे लोग जो हैं इनको आप पूछ के देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दें बेशक, इन लोगों को रात को नींदें कच्ची होती हैं, इन लोगों को ओवर थिंकिंग होती है, और कई हद तक जिंदगी में एक बार डिप्रेशन जरूर होगा। जो ज्यादा ओवर इमोशनल होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। इमोशनल इतने नहीं होते, वो 2 नंबर के कारण हो जाते हैं। 5 नंबर अकेला इतना इमोशनल नहीं होगा, ओवर थिंकर है। अब वो हो गए 2 नंबर के साथ इमोशनल भी। और मून और बुध का संबंध क्या है, क्यों ये ऐसे है, मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता देती हूँ। मून जो है वो बुध जो है वो मून का बेटा है, इसको प्रिंस का नाम दिया गया है ना, ये इसका बेटा है। और बेटा भी कौन सा है?
मैंने आपको नंबर 2 में एक स्टोरी बताई थी जी। कि मून जो है बृहस्पति के यहाँ शिक्षा लेने गए थे और उनकी पत्नी तारा के साथ उनका ऐसा रिलेशन हुआ कि वो उसको लेकर अपने महल में आ गए। जी जी जी। जो तारा का पुत्र हुआ, मैंने उसमें कहा था मैं बाद में बताऊंगी कि उनका पुत्र कौन था। तो ये मरकरी यानी कि जो बुध है यही उनका पुत्र है। अच्छा, ये मून का कौन सा पुत्र हो गया? तारा और चंद्रमा का। चंद्रमा का, तारा और चंद्रमा। और तारा कौन थी? बृहस्पति देव की वाइफ। अब उन्होंने उनको माफ कर दिया, उनको वापस ले गए। और बुध कहाँ रहा? मून के पास। अच्छा। लेकिन बुध के मन में क्या चीज आई कि मेरी माँ से हमेशा मुझे इसने अलग कर दिया, मुझे ऐसा जन्म दिया, है ना। इसीलिए बुध को ना नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। और 3 नंबर वालों से उनकी दुश्मनी रहती होगी। हाँ, अगर हम उसको देखें, स्टोरी को देखें तो 2 और 3 जो है ना, हम कहते हैं ना कि बच्चे इनके पास नहीं रहेंगे, इसी वजह से कहते हैं। ओके। अब बृहस्पति देव का दिल तो बहुत बड़ा। जब बुध बड़े हुए तो मून उनको वहां छोड़ के आए कि इसको शिक्षा आप नहीं देनी है, तो उन्होंने दी भी से। लेकिन बुध के दिमाग में कहीं ना कहीं मून के लिए अच्छी भावनाएं नहीं थी। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट हैं दोनों, प्रॉपर्टीज इनके पास होंगी, एसेट्स बहुत होंगे, बट यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है, ओवर थिंकिंग, इमोशनल ओवर थिंकिंग, रात की नींद गायब, आप डिप्रेशन में आना, ये चीजें 5 नंबर के साथ जब भी मून आएगा ये चीजें होंगी बिकॉज ऑफ ये स्टोरी है। और मैंने सुना है कि सूर्य के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। अगर आप यूनिवर्स में देखो तो जो हमारी पृथ्वी हम कहते हैं ना चारों तरफ घूम रहे हैं सूर्य के, तो सूर्य के सबसे पास मरकरी है, सबसे क्लोज सोलर सिस्टम में। अगर आप किसी की कुंडली, लोग कहते हैं ना बुध आदित्य योग, बुध आदित्य, अरे सूर्य के साथ तो मरकरी हमेशा ही साथ में। अगर आपके एक घर में नहीं है ना तो उसके पास वाले घर में होगा, एक घर छोड़ के होगा। बट एस्ट्रोलॉजी में भी देखो तो बुध और सूर्य साथ में ही होते हैं। वो तो हम बुध आदित्य योग उसका मानते हैं जो नामांश में साथ में हो, लग्न में तो अक्सर आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम बात करें नंबर 5 एंड नंबर 1 की, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है, इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी ना वो ऐसी होगी जो आप दुनिया को कहते हैं ना मंत्र मुग्ध होकर किसी को सुन रहे हैं, ये वैसी कम्युनिकेशन स्किल होगी। पॉलिटिक्स में जा सकते, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग। और दूसरा, ये लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फादर कौन है, किंग कौन है, नंबर 1 एंड 5 जो है उसको प्रिंस कहा गया। तो ये अगर किसी के ग्रिड में 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है ना, तो आप समझ जाइए कि ये अपने फादर का नाम रोशन करने वाले होते हैं। इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है 1 और 5 का। 1 एंड 5 का। भाग्य कैसा होता है? लकीएस्ट पर्सन होते हैं या अनलकी होते हैं? मेहनत करने से इनको मिलता है? नहीं, मेहनत तो ये लोग करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि घूमने फिरने का काम है तो मेहनत करे बोले बगैर तो ये खाएंगे नहीं। बिजनेस भी अगर किसी ने करना है, चलिए घूमे फिरने नहीं, बिजनेस भी बैठ के अगर करना है तो भी बिजनेस में आपको ऐसे तो मिलता नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स, जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, जो आपके नेगोशिएशन के तरीके होते हैं, आप कितने प्यार से अपने कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं, ये सब चीजें तो चाहिए ही चाहिए। तो मेहनत तो इनको करनी है। बट ये लकीएस्ट पर्सन होते हैं, इनको सब लोग पसंद करते हैं। आप 5 नंबर के साथ बैठ जाइए ना, आपको थोड़ी देर में मजा आना शुरू हो जाएगा, वो उठ के भाग जाएगा फिर बाद में, लेकिन आपको तो जब तक उसके साथ रहेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा हेल्थ के बारे में बताएं, 5 नंबर वालों की हेल्थ कैसी रहती है? 5 नंबर वाले वैसे ठीक रहते हैं, लेकिन इनको अपनी नर्व्स से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, उसका इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। नर्वस सिस्टम जो है बुध के पास है। हमारे शरीर का जितना नर्वस सिस्टम है वो मरकरी के अंडर आता है। हर ग्रह को एक एक, कहते हैं ना, हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर का कुछ ना कुछ मिला हुआ है कि उसको वो लीड करता है। तो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो मरकरी के अंडर आता है। और जब नर्वस सिस्टम मरकरी के अंडर आएगा तो आपको जो भी बीमारियां होंगी वो नर्व से रिलेटेड ही होंगी। 5 नंबर वाले जॉब करें या बिजनेस करें? जॉब करेंगे, लेकिन दिमाग इनका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में घूमेगा। ये जॉब करते करते ना ये कहेंगे कि, और जॉब कौन सी करेंगे, या तो फाइनेंस की,
या मार्केटिंग की या सेल्स की या टूर और टूरिज्म की, यही वाली जॉब इन्होंने करनी है। जर्नलिज्म भी जा सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मीडिया, पॉडकास्टिंग में भी बिल्कुल जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। कहते हैं ना बोलने का ही तो खाते हैं ये लोग, जी, जी। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे उसमें जा सकते हैं ये लोग। 5 नंबर वाला होता है। तो ये जो है अपना, और उसके साथ साथ बिजनेसमैन तो ये बेस्ट होते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन के पास 5 नंबर नहीं है तो शायद कुछ तो कमी भगवान ने दे दिया। भाई अपने मोबाइल नंबर में 5 नंबर ले आओ, देखो भाई यही रेमेडी है, ये बेस्ट रेमेडी होती है। आपके देखिए, आज अगर आप 5 नंबर ढूंढने जाओगे ना, तो आपको ना बहुत कम लोग होंगे जिनके ग्रिड में 5 नंबर दिखाई देगा। ये फैक्ट है, आप सर्वे कर लो, बहुत कम नंबर होते हैं जिनको 5 नंबर मिलता है। और हम कहते हैं लकीस्ट नंबर है, हम कहते हैं बैलेंस का नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है ये ओवर थिंकिंग देता है, खराब भी करता है। ऐसा नहीं है कि लकी मान के ज्यादा रख लेना है, ज्यादा कोई नहीं रखे। अपने मोबाइल में अगर 2 टाइम्स आप 5 नंबर रख देते हो, वो भी एंड में, तो ये आप लोगों के लिए रेमेडी है कि आप जो है 5 नंबर को ले भी आए अपने साथ, और बिजनेस के लिए भी हो गया आपकी कम्युनिकेशन, और आपको पैसा आता रहेगा। बस 5 नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर में आ जाए। बिल्कुल, अगर मैं कहूं कि मोबाइल आपने चेंज करना है, 55 के एंड के साथ कर लो और पैसे की वर्षा होगी, तो 100% होगी। 5 नंबर वाले लॉयल कैसे होते हैं या नहीं होते? नहीं, लॉयल होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इनको एक चीज देखो, वह आप बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने पर्सनली सुना है इनके मल्टीपल अफेयर रहते हैं। मैं बताती हूँ। अब ये नहीं, आपने जो लॉयल कहा तो मुझे लगा बिजनेस में या उसमें, अगर आप अफेयर्स की बात करते हो तो पक्का होंगे। रिलेशनशिप में ये पक्के रिलेशनशिप में जो है ये थोड़ा सा मन चले जिसे कहते हैं ना, युवराज है ना, अब राजा का बेटा है तो थोड़ा सा तो ऐसा होगा। तो इनको ये चीजें पसंद होती हैं, इनको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज करना, तो ये तो है। अगर आपका पार्टनर 5 नंबर का है तो थोड़ा तो समझो कि रोमांटिक पर्सन से आप मैरिज कर रहे हो, तो हो सकता है पहले भी उसका एक आधा अफेयर रहा हो। भाई हर एक का नहीं होता। कहीं मेरी रील ये सुनने के बाद आप लोग पॉडकास्ट पता चला सब पार्टनर्स के साथ लड़ाई कर दी कि बताओ कौन सा आपका पहला अफेयर है। लेकिन हाँ, चांसेस काफी होते हैं इन लोगों के। अफेयर जब भी होते हैं जहां आपका अट्रैक्शन थोड़ा सा भी कम हुआ, या आपने अपनी तरफ से चीजें देना या उनको समझाना या उन पर ध्यान रखना थोड़ा सा भी कम किया, 5 नंबर वाले निकल जाएंगे, या उनको बांधना शुरू किया। अगर आप लोगों ने 5 नंबर पर्सन अफेयर है आपका, आपने उसको बांधना शुरू किया, तुम इस टाइम पे क्यों नहीं आए, तुम कल कहाँ गए थे, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, समझ लो आपका पर्सन जाने वाला है, आपने उसको गवा दिया अपने हाथ से। किन नंबरों के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहती है? नंबर 1 के बाद नंबर 6, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो 5 नंबर के साथ बेस्ट होते हैं। इन रिलेशनशिप, इन बिजनेस, इन रिलेशनशिप ये बहुत बेस्ट होते हैं, ये एंजॉय करते हैं, ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है नंबर 7 जो है, अगर मैं कहूं कि नंबर 7 नंबर 5 के साथ कैसा होता है, तो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये काफी जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही डीप जाने वाला, या फिर पार्टनर उसको काफी समझेगा, इस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। केतु क्या है, डिटैचमेंट है, वो बांध के नहीं रखता, ठीक है। नंबर 5 बंधना नहीं चाहता, एक दूसरे को समझ जाएंगे, अच्छे से रहेंगे। नंबर 3 के साथ भी इनका बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। 5 और 3 बहुत अच्छा रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन अगर एक पर्सन का 5 और 3 है, तो वो ना अपने एसेट्स तो बहुत बनाता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उससे पैसे मांगने जाओगे, कहोगे बैंक बैलेंस कम है, तो 5 और 3 की ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी पर्सन का एज ए आप अगर पार्टनर चुनना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर, 5 और 3 बेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे। और किन नंबर्स के साथ इनकी जोड़ी एकदम खराब रहेगी? अगर मैं कहूँ नंबर 9 के साथ अवॉइड करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए। एक नंबर 2 के साथ अवॉइड करना चाहिए। मैंने क्यों कहा, ऐसा नहीं है कि ये कंपैटिबल नहीं है, मैंने क्यों कहा 5 तो हर एक के साथ कंपैटिबल है। नंबर 2 के साथ जब भी ये आएंगे ना, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी,
नंबर 9 जो है ना, वो हमारी हर चीज को स्पीड देता है। तो अब जब 5 साथ में आएगा तो माइंड की स्पीड भी बढ़ेगी, आपके पैसा बनाने की स्पीड भी बढ़ेगी, आप कहोगे ये तो अच्छी चीजें हो गई, लेकिन नर्व्स की प्रॉब्लम्स की स्पीड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आप तो खुद ही दूर रहते होंगे 5 नंबर वालों से। 1 नंबर भी तो हूँ, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी तो मुझे देखना है ना। ओके, बहुत डीपर चले, मतलब ये ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा अंदर जाके देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ जाकर देखते हैं। लेकिन फिर भी आप 5 नंबर देखते हो तो आप कहते हो चल इससे तो दूर ही रहते 5 नंबर देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि पर्सन को बांधना नहीं है, थोड़ा सा हंसो खेलो टाइम पास करो और ठीक है। तो जब आप जैसे हायरिंग करते हो या आपके यहाँ टीम काम करती है या आपको किसी के साथ काम करना है, तो आप पहले डेट ऑफ बर्थ तो पता कर ही लेते हो? बिल्कुल, मैं करती हूँ, मैं जरूर करती हूँ। एक बार मैं जरूर पूछती हूँ, रीजन कि लॉयल तो पर्सन चाहिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ पता करते हो आप या सिर्फ पूरी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कॉम्बिनेशन क्या है। अब जो मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में होगा, तो उसमें मेरे को चाहिए कि 5 नंबर जरूर हो, क्योंकि वो, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो जो है नेगोशिएट करके मेरे लिए काफी चीजें लेकर आएगा। मैं भी सेल्स एंड मार्केटिंग में 5 वाले ढूंढने वाला। मैम पहले तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, फिर 5 नंबर 5 और ढूंढो, है ना, ग्रिड में उनके 5 जरूर हो, कम से कम इतना तो हो। एड रन यही करते हैं। हाँ। कि अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर है तो आ जाइए। नहीं 2 नंबर वाले भी ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप बना लेते हैं, पता है। तो इसलिए अगर 5 नहीं मिल रहा तो नंबर 2 को ले लीजिए। अभी आपने कॉम्बिनेशन की बात करी, क्या पूरा कॉम्बिनेशन देखते हो? हाँ। तो थोड़ा 5 नंबर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। कि अगर 5 नंबर उनका मूलांक है और भाग्यांक 1 आ रहा है तो क्या रिजल्ट आएंगे? 2 है, एकदम शॉर्ट में कर देते हैं हमारे। ठीक है। देखिए 5 नंबर अगर मान लीजिए 1 के साथ आ रहा है, यानी कि मूलांक 5 और भाग्यांक 1 है, तो आप लकीएस्ट पर्सन है इस दुनिया के जो कुछ करने के लिए आए हैं। आप जैसा प्रभावशाली, आप जैसा बोलने वाला, आप जैसा लीडर शायद कोई नहीं हो सकता। आप बुद्ध आदित्य योग लेकर आए हैं, लीजिए अपनी लाइफ को खूब खुशहाली से जिए, है ना, सब कुछ मिलने वाला है आपको। अगर 5 के साथ 2 आता है तो यहाँ पर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं और आपको बिजनेस करना ही चाहिए, बिजनेस ही आपके लिए बना हुआ है, या मार्केटिंग में आप जाएंगे। लेकिन नंबर 2 आपके साथ आया तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की आदत आपको है, तो अपना ध्यान बटाने की कोशिश करिए और चीजों में, जो चीजें आपको पसंद है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो आप एक मूवी देखने बैठ जाइए या कहीं चले जाइए या कहीं घूमने चले जाइए, जो चीजें आपको पसंद है। नहीं तो यही कॉम्बिनेशन आपको डिप्रेशन में ला सकता है। नंबर 5 के साथ अगर नंबर 3 हैं आप, तो यहां पर एक इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन आया। कम्युनिकेशन स्किल तो आपकी ऐसी होगी, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप ओरेटर हो सकते हैं। आप में वो क्वालिटीज होंगी कि आप एसेट्स बहुत बनाएंगे, आप बैंकिंग में बहुत बेस्ट पोस्ट पे हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे, या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट में कहीं अच्छी पोस्ट पे होना, ये आपके साथ हो सकता है। आप जैसे अब बोलने वाला चतुर इंसान शायद ही कोई हो जिसको पता होता है कि सामने वाले को देखकर कैसे बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 के पास। अगर 5 और 4 है तो ये छोटा सा एक बंधन योग होता है। इतने सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ना, आप लोग जैसा कोई टेक्निकल साउंड हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 5 और 4 है तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप मनी मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो अड़चन आ सकती है कहीं ना कहीं, या आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं, नर्व्स को लेकर जो मैंने आप बात की, वहां पर आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। 5 के साथ 5 करें तो आप तो उड़ती चिड़िया हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फ्रीडम लवर है, जिसको कोई कहते ना रोक नहीं सकता, और आपका दिमाग क्या दौड़ता है कि सिर्फ सक्सेस, हमें सिर्फ सक्सेस चाहिए। पैसे की तरफ दिमाग आपका बहुत ज्यादा चलता है। अगर हम 5 और 6 की बात करें तो आप पार्टी गोइंग लवर हैं। अगर आप 5 और 6 हैं तो आपको पार्टीज करना, आपको ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाना, आपको फ्रेंड्स बनाना, आपको घूमना फिरना, ये सब चीजें आपकी लाइफस्टाइल होती है, आपको यही पसंद आता है। आप वो पर्सन होते हैं जो महफिल की जान होते हैं, आपके बिना शायद लोगों को मजा ही नहीं आता। और आप लकीएस्ट हैं, आपको पैसा भी होगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी एक लीड करेंगे। अगर 5 के साथ 7 की बात करें तो ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कैसे? ऐसे लोग जो हैं मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। आपको लैंग्वेज का शौक होना,
या किसी लैंग्वेज के आप टीचर हो सकते हैं, अदर लैंग्वेज सीखना, फॉरेन कंट्री में सेटल होना, एक अच्छे स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, या अपनी लैंग्वेज पे पूरा कमांड होना, और सबसे बड़ी बात शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना, ये आप लोगों की किस्मत में होता है। अगर हम बात करें कि 5 के साथ 8 तो लक्ष्मी योग है। भाई जब तक चाहेंगे आप इस दुनिया में कमाते रहेंगे, अगर आप थक गए तभी आप बैठेंगे, यानी कि पैसा आपके पास तब तक आएगा जब तक आपकी लाइफ जो है वो पैसे के लिए आप चाहेंगे कि हम कमाते रहें। ये लक्ष्मी योग है तो नेचुरल है। प्रॉपर्टी भी आपकी हमेशा आपके नाम से बनेगी, और हो सकता है कि आप जमीन भी खरीदे या ग्राउंड फ्लोर का बंगलो, जो आजकल लोग फ्लैट्स में चले जाते हैं, तो बंगला खरीदना भी आप लोगों की किस्मत में ही होता है। एक अच्छे लोग होते हैं लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, इनको पैसा बैठे बिठाए नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा। लेकिन स्टेबिलिटी, 5 के साथ 9 की बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत स्पीड बहुत होती है उनकी, सोचने की स्पीड ज्यादा, काम करने की स्पीड ज्यादा, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम पर, लेकिन इनको नर्व्स के सम इश्यूज हो जाते हैं। 5 और 9 की अगर मैं बात करूं तो आपका पैसा जो है ना कोई लेकर भाग नहीं सकता, आपको पैसा जो है वो आएगा ही आएगा, ये मनी रिकवरी का नंबर बन जाता है। 5 और 6 में जरूर मैं एक बात कहना भूल गई कि आप अपने दोस्तों को कभी भी पैसा उधार मत देना, मांगोगे तभी मिलेगा, ऐसे कोई देने वाला नहीं है। तो ये 5 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशन को मैंने बड़े शॉर्ट में समझा दिया जी। मैम कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि 5 नंबर वालों को किस किस प्रॉब्लम में क्या क्या रेमेडीज करें। बिल्कुल, 5 नंबर अगर आपको लगता है ना कि हम कहीं फंस गए हैं, है ना, और या फिर हमारी, क्योंकि मैंने कहा ओवर थिंकिंग है, तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि दिमाग जो है ना वो उलझ गया है हमारा, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जाइए वेंसडे वाले दिन, 2 रेमेडीज आपको करनी ही करनी है साल में एक बार, आपकी जिंदगी खूब सुधर जाएगी। पहली कि आपको ग्रीन कलर के कोई भी बर्ड्स लेनी है, वो पैरट हो सकता है या ग्रीन कलर की कोई भी बर्ड्स हो सकती हैं, उन दोनों को 2 बर्ड्स लेनी है और 2 को वेडनेसडे वाले दिन पिंजरे से फ्री कर देना है। ओके। आप उनको फ्री, देखो मैंने कहा ये फ्रीडम लवर होते हैं, आप जब किसी को फ्री करोगे तो आप भी अपने विचारों से मुक्त हो जाओगे, आप भी अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। 5 नंबर जो है ना हमारी कंसंट्रेशन और हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। तो अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको अक्सर कई बार होते हैं कि वो हकला के या तुतला के बोलते हैं जी। अब जब उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, और ध्रुव मैंने ये चीजें जो हैं बहुत बच्चों पे करवाई हैं, ये मेरा फीडबैक बहुत ज्यादा है, रेशो है इसकी। मैंने जब भी उनको कहा है कि आप जाकर बच्चे को जो है ना वो उसका हाथ लगवा के 2 कोई भी ग्रीन कलर के बर्ड्स को फ्री करा दो जी, ठीक है। और दूसरी रेमेडी जो मैं बताने जा रही हूँ कि जो किन्नर होते हैं ना, वो किन्नर जो है वो 5 नंबर है, क्योंकि 5 नंबर नपुंसक ग्रह है, ठीक है। तो अब ये जो किन्नर को आप 5 तरह की कोई भी ग्रीन कलर की चीजें जाकर दान दे आइए, कुछ भी ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की चुन्नी, बिंदी हो सकती है, आपके इयररिंग्स हो सकते हैं, क्लिप हो सकता है, चप्पल हो सकती है, चूड़ियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें से 5 चीजें उनको जाकर दे आइए। और उनके ऊपर जो पैसे रखकर, कभी भी किसी को दान देते हैं तो हमेशा उसके ऊपर थोड़े से पैसे रखकर देते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप 100 रुपए रखेंगे कि आप 1000 रुपए रखेंगे, ये आपकी मर्जी है। एक कॉइन जरूर देना है, अच्छा, ठीक है। अब अगर उस किन्नर ने वो कॉइन अपने दांतों में रखकर और आपको दे दिया तो आपकी जिंदगी बन गई। ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी, ये इतनी बड़ी रेमेडी है। और बाय गॉड ग्रेस मैंने जब ये काम शुरू किया था तो एक रोड पे हम लोग कार में जा रहे थे और वहां हम रुके और वहां पर एक किन्नर आया, मैंने वैसे ही कुछ कॉइन्स थे जैसे ऐसे मुट्ठी भरी और मैंने उसको दे दिया, उसने एक कॉइन जो है ऐसे ही दांतों में दबा के मुझे दे दिया। उस दिन से जो मेरा काम चला है। और पिछले साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मैं जा रही थी
घोड़े पे वहाँ पिट्ठू, वो जो जी, पिट्ठू जी। तो आदमी होते हैं, पोनी होती हैं जो उस पे हम जाते हाँ हैं, जी। यात्रा करते हैं, तो मैं उस पे बैठी हुई थी। तो वहां पर बहुत सारे किन्नर ऐसे घूम रहे होते हैं, जैसे मांग रहे हाँ। होते हैं। तो वो बिल्कुल रास्ते में, आधे रास्ते में आया, तो मुझे उस समय जो भी, क्योंकि डर लग रहा होता है ना, एक हाथ से हाँ। आप पकड़े हुए हो, तो जैसे ही मैंने निकाला तो कुछ नोट और कुछ कॉइन्स जो है मेरे हाथ में है, मैंने उनको दिए। तब उसने मुझे कॉइन के साथ एक नोट वापस किया। आज भी वो रेड कलर के कपड़े में बांध के मैंने अपनी, जो मैं लोगों को कहती हूँ ना, तिजोरी बनाओ, तिजोरी बनाओ, तो एक वुडन बॉक्स की ही तिजोरी बना लो, मैंने उसमें रखा हुआ है। बाय गॉड ग्रेस, जिस दिन से वो मेरे पास आया है, आया भी कहाँ, माँ वैष्णो की यात्रा कर रही हूँ, तो माँ की कृपा, उस दिन से पैसे की छमछम बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये, अगर आपको पैसा चाहिए जिंदगी में, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपको पैसे की वर्षा हो, तो ये 2 रेमेडी जो हैं 5 नंबर की, ये आपको वही ला कर देंगी। और फिर ध्रुव, आप ये देखिए कि ये पैसा तो चलो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जी। चाहिए भी चाहिए, आज की लाइफस्टाइल के लिए हमें चाहिए। लेकिन आपके बच्चे अगर फोकस नहीं कर रहे पढ़ाई में, अगर कंसंट्रेशन नहीं लग रही है उनकी, या उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसे बोलने से रिलेटेड, बच्चा अटकता है बोलने में, है ना, तो भी आपको यही रेमेडी करनी है सेम। तो एक पंथ दो काज कहते हैं ना, जैसे वो चीज हो रही है आपके साथ। पैरेट की रेमेडीज तो मैम बोलने, अगर बच्चों को बोलने की प्रॉब्लम है तो बहुत वायरल है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल है मैम, अगर इनको कोई क्रिस्टल पहनना है या रुद्राक्ष धारण करना है तो कौन सा कर सकते हैं? पायराइट, पायराइट, ग्रीन एवेंचुरिन तो है ही, दुनिया ने सुना होगा कि हरे रंग का है, मनी से रिलेटेड है, और ये आप अपने तिजोरी में भी रखिए बहुत। लेकिन उससे भी ऊपर मैं मानती हूँ पायराइट। पायराइट एक ऐसा ब्रेसलेट है जो आपके पास पैसे को ऐसे खींच के लेकर आता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सुना है मैम इस बारे में। पायराइट इतना पावरफुल है कि अगर आपने पहन लिया, आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, ये पायराइट आपको, कहते हैं ना, दुनिया का अगर मैं लकीएस्ट बोलूं ना तो पायराइट है। आपने प्रैक्टिकल करा? मैंने प्रैक्टिकल नहीं, मैंने कम से कम 1000-2000 लोगों को पहनाया है और उनके रिजल्ट मैंने देखे। कैसे पहनना चाहिए? वेंसडे वाले दिन। हाँ। देखिए आपको पहने, क्या पहने? हाँ मैं बताती हूँ। एक तो सिंपल है कि ब्रेसलेट पहन लो, ठीक है, वो आते भी 500-600 का मुश्किल से मिल जाएगा आपको, और वो आ जाता है। एक होता है इनके स्टोन्स मिलते हैं। अब कुछ लोग जो हैं, खासकर जो मेल है, वो कहते हैं कि हमें ब्रेसलेट नहीं पहनने, ठीक है ना, तो उनके लिए स्टोन्स है। चाहे आप रिंग में पहनो तो आपको ये वाली फिंगर में पहनना है, जो बिल्कुल छोटी हमारी ये फिंगर होती है, ठीक। और अगर आपको लॉकेट पहनना है तो आप सिल्वर में बनाना है, रिंग भी सिल्वर में बनेगी और लॉकेट भी बनेगा, तो सिल्वर में उसको जो है आपने बनवाना है, तो आप लॉकेट पहन लो। आपको ब्रेसलेट पहनना है, ये मेरा टर्क्वाइस है, आप ऐसे ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। तो ये तो आपकी मर्जी है, आपने कैसे धारण करना है। और आपको क्या, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के लिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष, ये हैं जो नंबर 5 को लेकर जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यस, 5 नंबर वाले हो, 5 मुखी रुद्राक्ष तो आप पहन ही सकते हो। और नहीं तो 7 मुखी रुद्राक्ष। क्यों 7 मुखी का? 7 मुखी भी पैसे का है ना, और ये 5 से मिलता है, दोनों मिलकर पैसा देते हैं। हेल्थ के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आपको जो सबसे अच्छी इसकी जो रेमेडी होती है, आप 5 नंबर के लोग जो हैं, मंडे वाले दिन, आप कहोगे बुधवार है, लेकिन रेमेडी बता रही हूं मैं मंडे वाले दिन की। शिव की पूजा करनी है आपको। आपने हरे रंग के जो मूंग साबत दाल होती है वो लेकर जानी है। आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, साथ में जो है वो दाल रख दीजिए उनके ऊपर, और प्रेयर करिए कि जितनी भी हमारे ऊपर, जितनी भी ये जो भी प्रॉब्लम्स, जिसको जो भी हेल्थ इश्यूज है, वो ये दूर हो जाए। ये आपके जो 5 दाने भी अगर आपने रख दिए ना शिवलिंग के ऊपर, तो भोले शंकर सबसे ज्यादा कहते हैं ना दयालु हैं, उनके ऊपर आप जो रखोगे वो वैसा ही फल देना शुरू कर देते हैं। जो इंटेंशन डालोगे वो वैसा ही फल देना शुरू कर देते हैं। ध्रुव, यहां मैं एक बहुत ही बड़ी रेमेडी आपको बताती हूँ। ये इतनी बड़ी रेमेडी है जो मैं बताने जा रही हूँ, जो किसी ने कर लिया
उसका जो भी प्रॉपर्टी से लेकर डिस्प्यूट है, उसको अगर पैसे की कमी है, हाँ जी। उसके ऊपर अगर लोन्स चढ़े हुए हैं, या उसको जॉब नहीं लग रही, मीन्स आपको किसी भी तरह से पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये रेमेडी करिए। आप देखिए 40 दिन नहीं तो 3 महीने के अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे। आप लोग सब जानते हो कि 5 नंबर के जो देवता हैं वो गणेश जी। हाँ। गणेश जी के मंदिर में आपको क्या करना है, आपने ना 4 सुपारी लेनी है और 1 सुपारी को अलग से लेना है, यानी कि 5 हो गई। ठीक है। अब उन सबको मौली बांध लेनी है, यानी कि कलावा। कुछ लोग मौली बोलते हैं, कुछ कलावा बोलते हैं, जो भी जैसे बोलते हैं उनको वैसे समझ में आने के लिए हम दोनों चीजें कह रहे हैं। तो अब आपने बांध लेनी है और जाके वहां पर गणेश जी के मंदिर में 5 लड्डू लेने हैं प्रसाद के, और 5 सुपारी हो गई, 4 एक तरफ और 1 एक तरफ। ठीक है, वो उनके चरणों में जाकर रख देने हैं, गणेश जी के चरणों में जाकर रख देने हैं। अपनी इंटेंशन पूरे मन से भगवान से ना बात कीजिए। जब आप बात करते हैं तब भगवान सुनते हैं। पूरे मन से उनके जाकर कह दीजिए कि हमारी ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, या हमें नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मेरी जॉब नहीं लग रही, या मुझे लोन्स बहुत आ गए हैं वो आपने दूर करने हैं। जो भी अपनी प्रॉब्लम है उनके चरणों में कह दीजिए। अब वो 5 के 5 सुपारी जो है वो आप अपने हाथ में रखिए और 108 टाइम एक बीज मंत्र है गम का। गम ये गणेश जी का बीज मंत्र है। 108 टाइम वहीं बैठ के चैंट कर लीजिए, गम गम गम। यस। आपने जब चैंट किया उसके बाद 1 सुपारी उनके चरणों में रखी, पंडित जी से बोला प्रसाद सब में बांट दीजिए, आपने खाना नहीं है। आप 4 सुपारी लेकर अपने घर में आ गए। वो 4 सुपारी अपने घर के मंदिर में गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। ठीक है, ये पहला वेंसडे आपने करना है। अब 40 दिन तक कम से कम आप रोज गम का चैंट करेंगे अपने ही घर में। अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में करेंगे। आप करके देखिए, ये उपाय वो उपाय है जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या मिल जाएगा। ये उपाय नहीं है, महा उपाय है। महा उपाय है। हाँ। ये सचमुच महा उपाय है। सही बात है। हाँ। तो मैम फॉर एग्जांपल इनको अगर आपने बता दिया हेल्थ रिलेटेड हो, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं, वैसे तो आपने महा उपाय बता ही दिया 5 नंबर वालों के लिए, ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर जॉब बिजनेस या पैसे से रिलेटेड और कोई इशू आ रहा है तो और क्या कर सकते हैं? देखिए 5 नंबर में जब भी आपको पैसे से लेकर कोई भी इशू आए ना, तो आपको क्या करना है कि बुधवार वाले दिन गाय को चारा खिलाइए, लंगर में ग्रीन चीजों का दान दे दीजिए। लंगर चलते हैं ना, आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना बांटनी शुरू कर दीजिए। वहां पर देनी, पालक है, कैबेज है, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो आप मंदिर में दे सकते हैं। पायरेट जरूर पहनना है, पायरेट जरूर पहनना है, ये आपको लेकर आएगा। अभी ध्रुव ये तो हो गया पैसों के लिए कि पैसों के लिए आपको करना है। बहुत सारे उपाय मैंने बता दिए। एक और प्रॉब्लम होती है जो कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा है, रिलेशनशिप तो है ही, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कंसीव नहीं कर पाते बच्चे। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी लेट मैरिजेस। उसके बाद जो है आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं और बेबीज जो हैं वो प्रॉब्लम। वेडनेसडे वाले दिन एक ऐसी रेमेडी है जो करने से काफी हद तक ये प्रॉब्लम दूर होती है जी। 5 बुधवार लगातार आपको 1 अनार खाना है, लेडी को। अच्छा। आदमी को नहीं। ठीक है। लेडी को 1 अनार 5 बुधवार लगातार खाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है और पूरा खाना है। अब किसी को नहीं पसंद तो ये सोच के कि हमें जो है बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, लाइफ में बच्चों के बिना तो कुछ भी नहीं है, ये सोच के आपको ये करना ही चाहिए। और उसके साथ कम से कम 51 टाइम्स वहीं बैठकर ओम का चैंट करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है और उनको अपनी पूरी इंटेंशन के साथ अपनी जो आपकी विश है वो कह देनी है। कैसे कहनी है? ये हमारे साथ हो चुका है। एक प्यारा सा बच्चा इमेजिन करके अपने आंगन में अपने गोद में खेलता हुआ देखिए। बस इतनी विजुअलाइजेशन, अनार और ओम का चैंट, यूनिवर्स को कहना, आप देखिए आपके घर में बाल गुलपाल आ जाएंगे। और रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप जब भी मेंटेन करने हो और आप अगर चाहते हैं कि 5 नंबर जो है वो आपका
शायद हमारे दोनों के पास नहीं है। क्योंकि ध्रुव, यहाँ आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है रिलेशनशिप का। जब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास 5 नंबर नहीं होता ना, तो वहां पर ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हाँ, दोनों रूठ के बैठे हैं लड़के, और मनाने वाले नहीं। और अब वो कहता है कि पहले ये बोले, वो कहता है पहले ये बोले। तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही रिश्ते टूटने कई बार शुरू हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा आपके बीच में हो, तो 5 नंबर जो है ना, वो बच्चा होता है। हम एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि ये 5 नंबर है। तो आप अपने घर के छोटे बच्चे को के हाथ से मूंग साबत 1 मुट्ठी भरकर ले लीजिए और उसको शिवलिंग पर छोड़ाइए। इतना करने से आपके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इतनी आसान रेमेडी आप बता देते हो। क्या आप लोग जो फॉलो करते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करो कि जो रेमेडीज आपने फॉलो करी, किस रेमेडी को फॉलो करा है और उसके रिजल्ट क्या आए हैं। नहीं, रेमेडी मैं वही बताती हूँ जो मैं करवा चुकी हूँ और उसके हजारों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये मैम, इतनी अनार खाने से अगर कंसीव हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेली खा लो वैसे तो लेकिन मैम ने बताया कि बुधवार खाना है, बुधवार खाओ और एक बार यूनिवर्स से कनेक्ट करके चैंट करके ट्राई करो। और स्क्रीन पर नंबर आपको कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, सोशल मीडिया हैंडल दिख रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है या आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करानी है, आपको कंसल्टेशन करनी है या सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, आप सीख सकते हो। सीख के अपनी हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो नंबर आप डायरेक्ट कॉल करो, व्हाट्सएप करो। मैम, एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, हर किसी को घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, थोड़ा लग्जरी को अट्रैक्ट करना है। तो एक रेमेडी 5 नंबर वालों के लिए, लग्जरी के लिए जरूर बताएं। भाई, लग्जरी के लिए तो मैंने बोला इनको कि पायरेट पहन लो, आपके पास लग्जरी आ जाएगी। लेकिन बहुत इजी है एक, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि अपने मोबाइल में 55 ले आओ। 55। और अगर आपको गाड़ी भी खरीदनी है, हाँ जी, तो शाहरुख खान वाला नंबर ले लो, 0555। और आप जानते हैं, मेरा एक स्टूडेंट, मैंने ऐसे ही, जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, वैसे ही मैंने क्लास में बोल दिया कि अगर मैं गाड़ी और हाउस नंबर सारा रीड करा रही थी कि किस टाइप से लेने चाहिए, तो वहां पर जो है मैंने ऐसे ही बोल दिया कि शाहरुख खान वाला नंबर ले लो, 0555 उसकी कार का नंबर है, उसकी हर कार का नंबर होता है। उसने बिडिंग करके, होती हैं कुछ बिडिंग्स होती हैं कार की, वो नंबर लिया और काफी कॉस्टली नंबर आया और वो कार में लगवा के वो मेरे घर मिठाई लेकर आया। मैम, जो आपने बोला था वो मैंने कर लिया। तो मैं इतनी हैरान हुई कि लोग इतने सीरियसली जो है करते भी हैं। और वो पर्सन को ये 2 साल हो गए हैं ये किए हुए, और वो कहता है कि जिस दिन से मैंने ये कार ली है, सचमुच लग्जरी मेरे घर में आ गई है। बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। अब शाहरुख खान ने 0555 अगर मेंटेन करा है तो कोई तो रीजन होगा ना उसका। देखो, 555 जब हम बोलते हैं ना, तो ये 15 बनता है, यानी कि 6 नंबर। अब आप जब नंबर 5 को और 6 को जोड़ देते हैं, तो आपकी जिंदगी में, कहते हैं ना, लग्जरी आने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी लाइफ हैप्पी वाली हो जाती है। तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सब लोग फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी को, और आज से नहीं 20-30 साल से फॉलो कर रहे हैं। बस कौन फॉलो नहीं कर रहा? आप और हम, क्योंकि अब सोशल मीडिया अब आया है, चीजें अब हमारे सामने आई हैं। पहले बस एस्ट्रोलॉजी के नाम पे ज्यादातर ये होता था, जरा हाथ देख दो हमारा, हाँ, या कुंडली देख लो, या कुंडली बनवा ली पंडित जी से, और वो भी बर्थ के टाइम पे बनती थी, और जो पंडित जी ने लिख दिया वही फाइनल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आपकी हर प्रॉब्लम पर, हर कदम पर आपके साथ हैं रीना मैम, आपके साथ हैं। और अगर आपको कोई भी इशू चल रहा है लाइफ में, कहीं से लेके कोई भी इशू आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे बात करूं, रीना मैम से बात करो, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो एक अच्छे कंसल्टेशन भी होती है, वो एक अच्छे गाइड भी होते हैं, एक अच्छे कोच भी होते हैं। और आपको सही रास्ता क्या है, अनबाइज्ड होके, बाइज्ड होके ना, अनबाइज्ड होके आपको बता सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, फटाफट नंबर लगा दीजिए। अभी लास्ट में जाते जाते ना एक रेमेडी इजी सी बता जाती हूँ, जिससे 100% पैसा आपके घर में आएगा। 100% पैसे के लिए ये रेमेडी फॉलो कर लो। पहली चीज, 2 चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगी। पहली चीज,
आप अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में पानी रख लीजिए, रेनी वाटर, ठीक है, भर लीजिए और रख लीजिए। रेनी वाटर नहीं रख सकते तो एक पिक्चर लगा लीजिए फॉल्स, जो पानी बह रहा हो, पहाड़ नहीं होने चाहिए, पानी होना चाहिए, नदी होनी चाहिए, ऐसी पिक्चर लगा लीजिए। नहीं तो बड़े सुंदर सुंदर फाउंटेन्स मिलते हैं, वो रख लीजिए। तो अगर आपने नॉर्थ में, नॉर्थ मरकरी है, क्यों मैं नॉर्थ कह रही हूँ, पढ़ा तो 5 नंबर रही हूं यहां पर मैं, लेकिन बात कर रही हूं नॉर्थ की, क्योंकि मरकरी को एक स्थान मिला हुआ है, वो है नॉर्थ की डायरेक्शन। तो जहां हम बुध की बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन में भी अगर आप ये काम करते हैं, और ना बहुत छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए वहां पर, प्लांट्स छोटे छोटे, बड़े नहीं होने चाहिए। नॉर्थ में कोई ताकत पैसा आने से रोक नहीं सकती। और अगर आपने लगा रखे हैं हाँ, बिल्कुल लगा रखे हैं। जो चीज, और एक चीज और मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान चीज है ये, नॉर्थ में मैंने कर रखा है, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। नॉर्थ में क्या करना है, आपको एक जार लेना है, छोटे 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 जार मिल जाते हैं, आप लोग मेरे घर पे भी आएंगे तो आपको पड़ा हुआ वो मिलेगा। उसमें आपने एक चांदी का सिक्का रखना है, आपने चावल रखने हैं, थोड़ी सी पीली सरसों रख सकते हैं, और साथ में 2 इलायची, हरी इलायची के दाने, ये रख के जार को बंद कीजिए। इंटेंशन डालिए कि अब जो ये नॉर्थ है ये हमारा फले फूले, कहते हैं ना धन और धान्य से परिपूर्ण हो आपका घर, ये बुजुर्ग हमारे आशीर्वाद देते थे। तो ये धन क्या हुआ, चांदी, और धान्य क्या हुआ, चावल। आप समझ रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और हरी इलायची जो है वो हमारा बुध है, ठीक। तो बस आपने ये कर दिया अगर, तो आप देखिए आपको कैसे नहीं पैसा आपके पास आएगा। क्या बात। बस दूसरा मैंने क्या कहा जी, हर लेडी को जब भी उसका हस्बैंड घर से बाहर निकले काम करने के लिए, ये मेरा कहते हैं ना लास्ट का पंच है, जो 2 इलायची श्रीम 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 3 बार बोलकर आप अपने हस्बैंड के हाथ में दे दीजिए। वो ना तो आपको पैसे की कमी आएगी, क्योंकि वो कहां जा रहा है, जॉब करने या बिजनेस करने और पैसा कमाने जा रहा है। क्या दिया आपने हाथ में, हरी इलायची, जो बुध का कारक है, जो कि पैसे का माइंड बनाने का माइंड देता है, और बोला क्या, श्रीम श्रीम श्रीम, लक्ष्मी माँ को साथ में उसके अटैच कर दिया। तो बिजनेस और लक्ष्मी जब साथ में घर से निकलते समय, आप खुद लक्ष्मी हैं घर की, वो जब उनके हाथ में देती हैं, कहां से पैसा नहीं आएगा। आप देखिए आज मैंने ध्रुव पैसों की वर्षा कर दी है क्योंकि 5 नंबर है ये बात ही पैसे की हो रही है। आज मैम आपने आज इतनी अच्छी रेमेडीज बताई हैं, और आज मुझे लगता है कि आप मन से सोच के ही आए हो कि सबको अमीर बना देना है 5 नंबर की ये वो है, 5 नंबर का दिमाग चलता है ना पैसा बनाने में जी, आज नंबर के हिसाब से सोच रहे हो। और ग्रीन कलर पहन के आई हूँ, इसीलिए मैंने येलो पहना है तो दोस्तों आपने ये पॉडकास्ट देखा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय में दिया। एंड जो भी रेमेडीज हैं या जो भी हमने 5 नंबर के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी लाइफ में। किसी से भी मिलने जा रहे हो, कोई डिसीजन लेने वाले हो, किसी को उधार देने वाले हो, किसी से उधार मांगने वाले हो, हायर करने वाले हो या फायर करने वाले हो, घर में कोई नौकर रख रहे हो, एम्प्लॉय रख रहे हो, किसी को भी रख रहे हो, किस दोस्त बना रहे हो, एक बार डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, भाई जरा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना 5 वाला है, ठीक है भाई, पता है आपको कि वो इंसान कैसा निकले। नौकर रख रहे हो तो 5 वाला नहीं रखना, छोड़ के चला जाएगा। हाँ, मेड जो है वो 5 नंबर वाली रखी तो घूमती फिरती गाने ज्यादा सुनती रहेंगी, आपका काम कम करेंगी। मैंने तो मेड 1 नंबर वाली रखी हुई है। बहुत अच्छा, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, रिस्पॉन्सिबल। 1 नंबर वाले बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो मैंने आपसे सीख लिया था आप लोग भी सीखते नहीं तो 8 नंबर वाले रख लो। मेड 8 नंबर की बहुत सूट करती है, पता है, बहुत मेहनत करती है, आपके घर में लॉयल रहती है, बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू सो मच मीना मैम, आप आए और आपने इतना आज हंसते हुए पॉडकास्ट बताया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपने बहुत चीजें बताई हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस आपकी अब एक छोटी सी जॉब है, वो प्लीज आप कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इतने अच्छे पॉडकास्ट बनाते प्लीज शेयर करा करो, और कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी कमेंट करो, कुछ भी बताओ हमें
कि अब क्या चाहिए आपको, क्या रेमेडीज आपने फॉलो करी, रिजल्ट क्या है, क्या क्या देखा, इस पॉडकास्ट में क्या चीजें अच्छी लगी, प्लीज कमेंट जरूर कर दिया कर दो और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार।